अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज 12 मई है और 12 मई के हवाले से हमारी एक तारीख़ है कराची की। बिलखुसूस एक इंतहाई अफसोसनाक हमारा इवेंट गुजरा है, दिन गुजरा है 12 मई का पास्ट में। और वो एक ऐसा इवेंट है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पाकिस्तान के हालात को, यहाँ पे जो कानून है, मामलात हैं, चीज़ें हैं, पावर है, उसको जो है ना एक्सपोज़ करता है, बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान का सिस्टम ना काम करता है। तो मैंने भी वो बहुत करीब से देखा। आप सबने उसकी फुटेजेस देखी होंगी, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइव एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग उस वक्त जो है मैच्योर थे थोड़े, उन्होंने भी उसको बहुत करीब से देखा होगा। तो मैंने तो इस तरह से देखा कि मेरा जो है ना 12 मई से एक दिन पहले भी ऑफ़िस में थे हम, और मैं उस दिन की रात को भी मेरा ऑफ़िस जाना हुआ। मैंने बड़े उसको करीब से मामलात को, चीज़ों को देखा। तो जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको, करीब से देखने से मुराद ये कि मैं तो उस वक्त इतना ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, ना इस तरह के किसी मामले में, चीज़ों में इंटरेस्ट था। 26-27 साल मैक्सिमम उस वक्त एज होगी। हम अपनी जोन में थे उस टाइम पे, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो थी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो मतलब बड़ा कोई सोचो तो बहुत ही आपको हैरानगी होती है कि किस तरीके से हो गया वो। और रेंजर्स मौजूद थी कराची में, पुलिस मौजूद थी कराची में, हुकूमत मौजूद थी, और उसके बावजूद भी जो है ना वो हो गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब टॉप पे बैठे हुए थे, सदर थे वो उस वक्त, और सारी बागडोर मुल्क की उनके हाथ के अंदर थी। तो उससे एक दिन पहले हमारे पास, मैं डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर में जॉब करता था, यानी वहाँ पे ऑफिस था, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, FM 89 के लिए वहाँ शो रिकॉर्ड होता था, और मैं उस शो को कंपाइल करता था, रिकॉर्ड करता था, यानी कि रिकॉर्डिंग भी मैं ही करता था और फिर उसको कंपाइल करके जो है ना आगे ऑन एयर के लिए देता था। तो उससे एक दिन पहले हमारे पास रिकॉर्डिंग थी 11 मई को, और सब कुछ उस दिन तो नॉर्मल था। हमारे कुलीग थे, वो आरजे थे, और बज़ाहिर वो जो है ना एक बर्गर टाइप की चीज़ थे। तो वो कहने लगे कि कल जो है ना तमाम पार्टियों ने चारा फैसल पे जमा होना है, असला लेके, और सब एक दूसरे को मारेंगे। मैं इतना हैरान हूँ, मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं कि ये सब जमा होंगे और एक दूसरे को मारेंगे, मतलब फायर करेंगे एक दूसरे के ऊपर। मैं पागल हो गया ये, मतलब पागल। मैंने देख रखा था बचपन से, 90s में देखा था, उसके बाद भी देखा था पाकिस्तान कराची के अंदर दहशतगर्दी और ये सब चीज़ें तो होती रही हैं, लेकिन ये ऐसा कि पहले से पता है और सारी पार्टी जमा होंगी और सब एक दूसरे के ऊपर फायर करेंगे, और ये कैसे पॉसिबल है, और इसको कैसे पता चल गया? पागल हो गया, उसका दिन खराब हो गया। हालांकि न्यूज़ में सुना था कि कुछ होगा, क्योंकि इफ्तार चौधरी साहब ने कराची आना था, उनका मुशर्रफ से पता चल रहा था, उनको MKM में रोकना था, ANP पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, MKM उनके अगेंस्ट थी, तो इसलिए फटा होना था, इतना तो पता था। लेकिन ये प्री प्लान है कि ये जो है इस तरह से होगा, ये बिल्कुल भी ना मेरे तो जहन में नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद फिर वो दिन आ गया, और उस दिन हमने देखा कि जो है वो वाकई ऐसे ही वो, जैसे उन्होंने कहा था कि सब जो है ना क्लाशन को मशीन गन लेकर और जो है ना गाड़ियों में असला भरा हुआ है और मार रहे हैं एक दूसरे को, और झंडे तक लगाए हुए हैं अपने तंजीमों के, और ऐसा लग रहा है वो कोई जंग का समा है। वो जो है मोर्चे बना बना के मार रहे हैं, और जो है ना जिसको जहाँ से मर्ज़ी दिल कर रहा है वो वहाँ से फायर कर रहा है। ANP पीपल्स पार्टी, MKM, ये तो 3 मेजर पार्टीज़ थी यहाँ सिंध की, उसके अलावा भी उसमें और भी मेरे ख्याल पार्टीज़ शामिल थी। बहुत ही खुद हैरान कन उसके फुटेजेस हैं, आज भी आपको मिल जाएंगे मेरे ख्याल यूट्यूब वगैरह के ऊपर। तो उस वक्त तो खैर मैं घर पे था, लेकिन मुझे उस रात जो है ना जाना था, क्योंकि जो एक दिन पहले शो हमने रिकॉर्ड किया था उसको कंपाइल करके अगले दिन देना था। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो खैर क्या ही चल रही थी, उस दिन गाड़ियाँ जलाई गई और तोड़ फोड़ हुई। तो मुझे डॉन की गाड़ी लेने घर पे आई है। तो और वो दिन ऐसा था कि वैसे तो जो है आपका प्रेस का स्टिकर जो होता है, जिस भी आप TV चैनल या जो है जिस भी आप न्यूज़ चैनल या अखबार का होता है, तो वो बड़े फ़ख्र से उन्होंने आगे लगाया हुआ होता है, उसको पुलिस वाले रोकते नहीं और ये सब। लेकिन उस दिन प्रेस वालों ने भी अपने स्टिकर लगाए हुए थे, क्योंकि उनको भी मार पड़ रही थी। तो मेरा गाड़ी में लेने आ गए, स्टिकर था नहीं, हम बैठ गए उसके अंदर। तो आप यकीन करेंगे वो जो मंज़र था जो मैंने देखा, आपने TV पे वैसे तो देखी होंगी फुटेजेस, लेकिन वो मंज़र मैंने देखा तो वो तो शायद TV वगैरह पर भी इस तरह से नहीं आया होगा। वो कोई हॉलीवुड की फ़िल्म वाला सीन था, और जो है ना अंधेरा ग्रुप रोड्स के ऊपर, और लाइन से बाज़ जगहों पर गाड़ियाँ जल रही हैं, बाज़ से धुआँ उठ रहा है, कहीं से ड्राइवर गाड़ी मोड़ रहा है, कहीं किसी रोड पर डाल रहा है, सन्नाटा। दुकान कोई क्या खुली है, कोई एक बंदा आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा है, क्या दुक्का गाड़ियाँ या बाइक्स चल रही हैं। और जो है ना हम पहुँच गए ऑफिस, और फिर वहाँ जाके जो है ना वो रात में हमने शो कंपाइल किया। अच्छा, बाद में फिर जो है ना लोगों से बात हुई, जाहिर सी बात है इतना बड़ा सानिया हो गया था, उसको डिस्कस किया, तो दोस्तों से मुलाकात वगैरह हुई, बफर जोन वगैरह की तरफ दोस्त रहते हैं उनसे। तो उसने बताया कि भाई एक दिन पहले आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी तैयारी इस तरह से हो रही थी कि जैसे कोई जंग हो रही है, और ऐसा ऐसा असलहा बाहर आ गया था कि वो हम हॉलीवुड फ़िल्मों में देखते हैं, यानी ब्रीफ केस के अंदर असलहा और जो है इस तरह की चीज़ें। और वो तो आपने फुटेजेस में देखा, मशीन गन्स और किस किस तरह का असला लेके लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो वो पहले से प्लानिंग उसकी हुई है कि भाई कल फड्डा होना है और मारना है एक दूसरे को। तो बड़ा ही कोई जो है ना अजीब व गरीब सा, हैरान कन, अफसोसनाक, और जितना उसकी मजम्मत की जाए ना कम है उस वाक़ये की। उसकी वजह यह है कि हुकूमत उस वक्त मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, उसके बावजूद भी सबको खुली छूट दे दी गई थी कि भाई मारो एक दूसरे को।